सो बायोलॉजी में अभी तक हम सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर जो हमारा जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज टिश्यूज। टिश्यू को वैसे हमने पूरा माइंड मैप देख लिया था, ठीक है, लेकिन चलो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। टिश्यूज को हमने दो चीज़ों में डिवाइड करा था, द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। या यहाँ तक ओके। प्लांट टिश्यू को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था डिपेंडिंग ऑन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी की, वो डिवाइड कर सकते हैं, कितना डिवाइड कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही डिवाइड करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, वो होता है मेरिस्टेमेटिक यानी ग्रोइंग टिश्यू। और एक कुछ स्टेज के बाद वो फिक्स हो जाते हैं, वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब ग्रोइंग टिश्यू है, मतलब वो प्लांट को ग्रो करने में वो टिश्यू क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और टिश्यू किस चीज से बने, सेल से बने। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होगा वो तीन टाइप का हो सकता है बेस्ड ऑन वेयर इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। अब आप बताओ, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो अगर वो प्लांट के से ये शूट है उसकी टिप पर प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज व्हाट, ओके। जिसने आंसर नहीं करा है उनके लिए ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, वो प्लांट्स के ना साइडों में ऐसे प्रेजेंट है, साइड में, जो इसकी गर्थ को बढ़ाता है, ऐसे ऐसे गर्थ को बढ़ाता रहता है। उसका जो तना है जो पेड़ का, उसको बढ़ाता रहता है, ठीक है। वो कौन सा है टिश्यू, लेटरल। लेटरल मतलब साइड, ठीक है। और जहां से नई टहनियां निकलती हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं, वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बड़ा ही सिंपल सा वाला पैटर्न है ये तो, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया था। अब हम देखेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू है ना, वो दो टाइप के होते हैं। सिंपल जो टिश्यू होता है वो सेल से बना होता है। अगर किसी एक टिश्यू के अंदर सेम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक टिश्यू के अंदर सेम टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी सेम लिख रखा देखो यहाँ पर। दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिस एक टिश्यू होगा उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे और चारों सेल्स अलग अलग हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ फुटबॉल टीम। जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो फुटबॉल टीम की तरह है। एक गोलकीपर है, ठीक है, एक आगे जो शूट करने के लिए होता है, डिफेंडर्स होते हैं, मिड होते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये वाला हो गया किसका, कॉम्प्लेक्स का। अब सिंपल जो है फिर हम उसको डिवाइड करेंगे पैरेनकाइमा यानी फूड स्टोरेशन, स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी स्टिफनेस देने के लिए, कोलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम बात करेंगे जाइलम टिश्यू की और फ्लोएम टिश्यू की। फ्लोएम जो जाइलम जो टिश्यू होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को रूट से उठाएगा और ऐसे करके वो ट्यूब्स क्या करेंगे, उसको लीफ में दे देंगे। लीफ यानी किचन, किचन में दे दिया जाइलम ने। किचन में क्या हुआ, खाना प्रिपेयर हुआ। खाना अब पहुंचाना, ऊपर भी पहुंचाना है, नीचे भी, साइड में भी पहुंचाना, तो इसको कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो फूड फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शंस में काम कर रहा है, जाइलम जो है वो सिंगल डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो ये वाले पार्ट को अब हम कवर करेंगे, एंड जो बचा हुआ जो हमारा एनिमल टिश्यू का एपिडर्मिस का पार्ट होगा वो हम अपने थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो उसकी तरफ हम क्विकली बढ़ जाते हैं। इन स्लाइड्स को वैसे भी एक बार देखते रहो, यहां तक हमने किया था। नेक्स्ट वी आर हेयर परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जय भवानी। चलो परमानेंट टिश्यू को देखते हैं। दे टेक अप स्पेसिफिक रोल, ये एक रोल अचीव कर लेते हैं। अब ये उनको वही रोल करना है, ये परमानेंट हो चुके हैं उस रोल में। एंड दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, अब ये वहां डिवाइड नहीं होंगे, ग्रो नहीं करेंगे। जैसे ऐसे छोटा सा ऐसे ग्रो 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 ग्रो, एक रोल अचीव कर लिया, अब ये रुक गया, अब ये परमानेंट बन चुका है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। जो सेल्स होते हैं, हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था, स्क्लेडन शोन ने एक सेल थ्योरी दी थी कि जो भी एक सेल होगा वो नए जो सेल्स होंगे वो किसी पुराने सेल से निकल कर आएंगे। तो सारे के सारे सेल्स बेसिकली पहले तो सेम ही थे ना, लेकिन अब सेल्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो एक सेम सेल्स बाद में जाके डिवाइड करते 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 बाद में एक परमानेंट स्टेज अचीव कर लेते हैं और एक स्पेशल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। परमानेंट टिश्यू दो में डिवाइडेड थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये हमारा पहला हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल क्यों बोलते हैं इसको, टिश्यू के अंदर सेम टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, उसके थोड़ा सा अंदर की तरफ सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप। इस स्टेटमेंट पर यहां ध्यान दे लो, ये 3 स्टार लगा दिए जो आपके कंधे पर लगने वाले हैं, ठीक है। वन टाइप ऑफ सेल, 3 में डिवाइडेड था। पैरेनकाइमा, बोलो साथ साथ, पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पैरन पेरेंट, खाना। लिविंग सेल्स होते हैं, ये कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर लूजली अरेंज्ड,
इनमें ना वो जो जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, तो ये लिक्विड की तरह होते हैं, इनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा गैप होता है, फाइन, विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा ना वो लार्ज स्पेस होगा। एंड दे वुड डू व्हाट, दे स्टोर फूड। इस बात को आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब पैरेनकाइमा के भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, पैरेनकाइमा के भी दो पार्ट्स हो गए। काम करो वैसे ही जान ले लो, ठीक है। पैरेनकाइमा के दो टाइप हो गए, एक है क्लोरनकाइमा। यहां पर वर्ड देखो क्लोरन, ये वर्ड निकल कर आ रहा है एज इफ की कलर से निकल कर आ रहा है, ठीक है। जो पैरेनकाइमा क्लोरोफिल होल्ड करता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराना। जिस पैरेनकाइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्लोरनकाइमा, ठीक है। तो पैरेनकाइमा का एक टाइप होगा। वैसे पैरेनकाइमा का काम मोस्टली स्टोर फूड होता है, ठीक है, उसके अलावा भी एक दो काम करते हैं, फाइन। दूसरा है एरेनकाइमा। ऐसा लग रहा है ये वर्ड कहां से आया है, एयर से निकल कर आया। देखो कुछ ना प्लांट्स ऐसे होते हैं जो, आई विल शो यू और हेयर, ये वाटर है। कुछ प्लांट्स ना इस वाटर के ऊपर ऐसे तैरते रहेंगे। कैसे तैर रहे हैं भाई, कैसे तैर रहे हैं? वो जब तैर सकते हैं ना जब उनकी डेंसिटी कम हो। तो सॉलिड तैरेगा, गैसियस चीज तैरेगी, जो गैसियस चीज है। जो सेल्स होंगे ना उनके बीच में ना खाली स्पेस होता है, एयर, खाली एयर होता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो टिश्यू होगा ये एक प्रकार से ना एयर बैग की तरह काम करता है, तो ये तैरता रहता है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब पानी के जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर एरेनकाइमा होता है। और एरेनकाइमा की वजह से वो क्या कर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। समझ आ गया? तो पेरेनकाइमा अगर उसके अंदर क्लोरेनकाइमा, ठीक है, तो राम उसका भैया, ठीक है, बलराम, इस पे आ जाओ वापस से। पेरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा जब बोलेंगे उसको, जब उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अगर उसके सेल्स के बीच में एयर प्रेजेंट और प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, फाइन, उस चीज को हम बोलेंगे एरेनकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट। लार्ज एयर, बीच में एयर प्रेजेंट है। पेरेनकाइमा टू हेल्प देम व्हाट, टू हेल्प देम फ्लोट। तो ये पेरेनकाइमा होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वन इज द क्लोरनकाइमा। और क्लोरन का बताया था, क्लोरन कोलन की। अब इसको है ना क्लोरनकाइमा से वो मत करना, ये है कोलनकाइमा। क्या है, कोलनकाइमा, और ये है क्लोरनकाइमा, ठीक है। चलो, कोलनकाइमा का बेसिकली यहां पर ये वर्ड याद रखोगे। एनडीए के लिए पढ़ रहे हो ना, यू आर नॉट डूइंग फॉर एनी एम्स और समथिंग, को मेडिकल टेस्ट के लिए तो नहीं कर रहे ना, तो सिंपल से याद रखना कोलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, स्क्लेरेनकाइमा स्टिफनेस, हार्डनेस। प्लांट्स देखिए कैसे वुडी जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, स्टिफ होता है। किसी वजह से होते हैं स्टिफ, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होते हैं, और क्या होंगे। तो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। इट अलाउज द बेंडिंग, फ्लेक्सिबल है ना, तो प्लांट जो पेड़ झुक गया वो बच गया। बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। अब देखो मान लो ये ट्री है, इस ट्री के ऊपर ना कुछ क्लाइंबर्स ऐसे मुड़ के इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे बेल जो होती है ना, उन बेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, कोलनकाइमा, बिकॉज उसको बिना टूटे बेंड करने में उसको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, विदाउट ब्रेकिंग। इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, जो लीफ की जो स्टॉक्स होती हैं, ठीक है, जो उसकी वेन्स होती है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ताकि लीफ को आपने देखा ऐसे बेंड हो सकती है। सेल्स आर लिविंग। पैरेनकाइमा की सेल्स कैसे थे, लिविंग थे। इस बात को ध्यान में रखना, आगे एक चीज पता चलेगी, ठीक है, स्टार लगा दिया। इलोंगेटेड, irregularly thickened at corners and very little intercellular space। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ऊपर अभी बताया उन पे ज़्यादा ध्यान रखना। ये शेप के बारे में बता रखा है। आई डोंट थिंक दैट शेप ऑफ द सेल्स टिश्यू विल बी दैट नेसेसरी फॉर योर एनडीए एग्जाम। बायोलॉजी के वैसे 10-12 क्वेश्चन आने, एंड दे विल बी सिंपल इफ यू जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स। सेकेंड, थर्ड वन बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा, इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ प्रोवाइडिंग इट द स्ट्रेंथ। क्या काम होता है इसका, स्क्लेरेनकाइमा का, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। हस्क ऑफ द कोकोनट, ओ हो, कोकोनट ऐसा होता है, तो कोकोनट के जो बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको देखा वो कितना हार्ड होता है, दैट इज मेड अप व्हाट, स्क्लेरेनकाइमा। किसे बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा से। सेल्स आर डेड। पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा के सेल्स लिविंग होते हैं, ठीक है, और वो ग्रो करने में हेल्प करते हैं।
स्क्लेरेनकाइम ये क्या करते हैं, फिर परमानेंट हो जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं दे आर व्हाट, डेड सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं, डेड। तो ये डिफरेंस याद रखना। यहां पर देखो स्टार लगाया था कि कोलनकाइमा के लिविंग होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के डेड होते हैं। वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निंग। जो ये जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है ना बड़ी थिक होती है ताकि वो हार्डनेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। कोई भी अगर सीड्स होगी उस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है ना वो काफी सॉलिड होती है ताकि वो जो अंदर जो सीड है, जो अंदर प्लांट की लाइफ प्रेजेंट है ना, उसको प्रोटेक्ट कर सके। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्क्लेरेनकाइमा का। और स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग या डेड। गुड। पेरेनकाइमा के अब दो टाइप बता। पहले तो पहला टाइप क्या है उसका बता दे, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। ओके गुड। और जिसका सेकंड वाला का जिसके अंदर एयर हेल्प करता है फ्लोट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा। वेरी गुड। अगर नहीं बताया तो पीछे चला जाए, कभी वेरी गुड भी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में क्या था, एक बार दोबारा से बता दे। सिंपल में था कि सर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उस टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो सारे सेम सेल्स होंगे, और किसी अगर टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फुटबॉल टीम का एग्जांपल दिया था, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स। अब अलग अलग टाइप के ना, अगर वो फुटबॉल टीम के सभी प्लेयर्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करके चलेंगे ना तो टीम हार जाएगी। तो मतलब टिश्यू की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि चाहे अलग अलग टाइप के सेल्स ही क्यों ना हो, उन सबको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, चाहे सेल अलग अलग हो लेकिन एक टीम का कॉमन फंक्शन क्या है, मैच को जीतना, ठीक है। एग्जाम्पल्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के हमने एग्जांपल्स देखे थे, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम में हमने बात करी थी कि जाइलम जो है वो रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल प्लांट के लिए क्या होता है, प्लांट के लिए रॉ मटेरियल होता है जो वाटर जो होता है उसके रूट्स को मिलता है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके क्या है, रॉ मटेरियल। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जो लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर करा है उसको ट्रांसफर करता है। कंडक्टिंग वस्कुलर बंडल, ये कंडक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। देखो यहां पर ये दिखा रखा है, यहां से वाटर एंड मिनरल्स आए, दीज वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट्स, ये अब ऐसे एक तरफा ऐसे ट्रेवल करेंगे इन पाइप्स के अंदर। तो बेसिकली पाइप्स होगी तो इनके अंदर ऐसे ट्रेवल करेंगे और लीव्स तक ये पहुंचा देंगे। अच्छा, फूड प्रिपेयर हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये देखो नीचे वाले पार्ट्स में भी जा रहा है फूड, ऊपर वाले पार्ट्स में भी बाय डायरेक्शन। तो ये किसको शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर किसको शो किया जा रहा है, दे आर शोइंग व्हाट, फ्लोएम को शो किया जा रहा है। किसको शो किया जा रहा है, फ्लोएम को यहाँ पर शो किया जा रहा है। लेट अस राइट इट ओवर हियर, किसको शो किया जा रहा है, फ्लोएम को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इट इज द जाइलम विच इज बीइंग शोन, याद रह जाएगा। तो परमानेंट टिश्यू को हमने किस में डिवाइड करा, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सिंपल के क्या क्या पार्ट थे, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा के दो पार्ट से, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा के अलावा दो पार्ट्स और कौन से थे सिंपल वाले के, इट वाज द कोलनकाइमा एंड द स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स वाले के हमने पार्ट्स को देख लिया। अब ये जाइलम जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया, एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इन दोनों के डिफरेंसेस को जानना ना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 9th 10th में बेशक से आपने बायोलॉजी को स्किप कर दिया हो क्योंकि आपका मन था कि आपको पीसीएम लेना है, आर्ट्स करना है या कॉमर्स वगैरह में जाना है, बट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन की लड़ाई कितने मार्क्स की है, 4 मार्क्स की। और एक बात और याद रखना, ये सिर्फ 4 मार्क्स की लड़ाई नहीं है, आप 4 मार्क्स को लूज कर रहे हो। आपके साइड वाला जो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके है ना वो 4 मार्क्स गेन कर रहा है। तो देखा जाए तो गैप तो 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो बेवकूफी इतनी मत करना, इसको याद कर लो, ठीक है। जाइलम के हमने अंदर बात करी थी, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स, तो अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। तो जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स आर देयर, और वे अंडरलाइन यहां हो रखे हैं। ट्रैकिड्स,
अब याद रखना, यही वाली चीज याद रखनी है। ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। दे अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट व्हाट, वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन की, और सिंग एक ही साइड। यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब वन, यूनिडायरेक्शनल। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है टू स्टोर फूड, जाइलम फाइबर्स का काम होता है एक सपोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, जो मिडफील्डर्स होते हैं ना फुटबॉल टीम में, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आगे वालों को ताकि वो गोल मार सके, डिफेंडर्स के साथ साथ पीछे पीछे आ जाएंगे। फाइन। फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम के 5 पार्ट्स होते हैं, जाइलम के 4 होते हैं, फ्लोएम के 5 होते हैं, तो 4 5। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा, ये 5 आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 5। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स कैसी होती है भाई, ये परफोरेटेड वॉल्स कैसी होती है, ये मान लो कोई भी एक डिस्क है, ठीक है, अब इस डिस्क में से ऐसे 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 छेद हो रखे, तो जिस चीज के अंदर ऐसे होल्स हो ना उसको बोलते हैं परफोरेटेड, ठीक है, तो ताकि इन होल्स के अंदर से ऐसे पास ऑन हो सके। फाइन। उसके बाद फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लाइन है। बाय डायरेक्शनल मूवमेंट, अभी बात कर रहा था ना कि जो लीव्स होंगी, देखो यहां पर लीफ है, लीव से फूड ऊपर भी जाएगा और लीव से फूड नीचे भी जाएगा, रूट्स को भी। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड सेल्स। इन सारों के अंदर सिर्फ ये फ्लोएम फाइबर अकेला ऐसा है जिसके सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स, और एक के सेल्स डेड होते हैं, और एक के सेल्स डेड होते हैं, ठीक है। आया याद, कर ले याद कर ले, आया, देख ले। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के डेड होते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट्स। तो फ्लोएम फाइबर्स, जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो स्टार्च और फैट्स की फॉर्म में फूड को, जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर भी करता है। तो ये अलग अलग फंक्शंस हो गए। तो फंक्शंस याद कर लोगे? चलो प्रॉमिस करो ये फंक्शंस याद कर लो, देख लो, ठीक है। इसकी तरह मत करना, ये काम तो मैं हरगिज नहीं करूंगा, अरे नहीं करेगा तो नंबर कट जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर्स होती है प्लांट सेल्स में भी और एनिमल हमारे पास भी होती है। और उसके अलावा हम बात करेंगे एनिमल के टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में 4 थे, एपिथेलियल टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू था, नर्वस टिश्यू था। तो इनके बारे में हम 3rd लेक्चर में बात करेंगे। तो ये था 2nd लेक्चर फ्रॉम द टिश्यू चैप्टर, ठीक है। तो बायोलॉजी की सीरीज में इन सबको याद कर लो, अच्छे से रिमेंबर कर लो, और गोल तो आपको याद है ही, उसको अचीव जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।